गणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम वाणीर्नगर्भाय नमः। ओम शशि सुंदराय नमः। ओम मातृपितृचरण कमले नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुल देवताय नमः। ओम ग्राम देवताय नमः। ओम वास्तु देवताय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनकनंदनाय विद्महि भूमिजाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथनंदनाय विद्महि उर्मिलाप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अजनीगर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्रा शमरना शरणो भवतेर्वा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमय प्रतीचं ब्रह्मायसि तमय प्रतीचं ब्रह्म वदेशामि ऋत्यं वदेशामि सत्यं वदेशामि। तद्वारोतु तद्वकारमोतु औतु मां औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ श्रोताओ, आज साथ में भगवान का ध्यान मंत्र गाते हुए राम जी को स्तुति करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु, जिसको आता है हमारे साथ में गुणगान करिए। और इसके पश्चात हम लोग भगवान की स्तुति के बाद में पंडित जी से संपर्क करेंगे। पंडित जी हमारे साथ जुड़े हैं जदिहात से, हमारे साथ में लाइन में आने वाले हैं। हम राम स्तुति सुनते हैं। रामचंद्र कृपालु, जिसको आता है हमारे साथ में गाइए। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भय दारुणं। कंजलोचन कंज मुखकर कंज बद कंजारुणं। सर्वरंग रंगित शबीरो नील ीतमानो तरितरुचि शुचि योगी जनक सुदावरम्। वज्रीरवंशतिदेशगानो देशवंशनिकम् रघुजयानत कंजकाचल चन्द्रदशरथनम्।
नहीं गाती गौरी अशीष सुनिया सहित हर्षित शिवानी पूज कुली कुली मुदित बल मंदिर चले श्री राम चंद्र के भानु भज मन हर भय जानी गौरी अन्नपूर्ण शिरा हर्ष जाय करी मधुर मंगल मूला भर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जी हाँ श्रोताओ, अभी हम राम स्तुति सुने हैं भगवान श्री राम का गुरु पद सगर सगोपाल मंदिर चरित दूषण सहित बंदो चारु वेद मोहित मोहित सहित जिनहि न सपन तेज वरनत रघुपर विशद जनु बंदो विधि पद रेणु भव सागर गिन सगसुता ससिधे प्रगटे खल मनोरवद गुपाल सत्य प्रेम जहि राम पदा विचरत दीन दयाल यो हरिहरहु वर्णो पवन कुमार फलवन कारुष ज्ञान दे आगान बलि राम चरता प्रभु गुरु चरणा वांदिका हो कर दो होय प्रसन्न पुरवहु सकला मधु मनोरथ हो हिराया गगन बीच समा कवियल बंदो सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समय सुधीर गरो लोभीर हनुमान आए थे आसन लीजिए सिया सहित भगवान समरस गंभीर मनले सुहर सुभाति सुभा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीगान सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान को भोग अर्पण करने जा रहे हैं।
आओ भोग लगाओ मोरे भगवान, आओ भोग लगाओ मोरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान, रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवान, आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। दुर्योधन घर में जाग्यो, दुर्योधन घर में जाग्यो, सागरी गुर घर खायो मोरे भगवान, आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। सबरी के भैर सुदामा के दर्शन में, सबरी के भैर सुदामा के दर्शन में, मांग मांग हरि भयो रे भगवान, आओ भोग लगाओ मोरे भगवान। नाते उपकार सुनी वही कीना, राग विराज राज पद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जिन सहस्र योजन पर भानु, विलोकाहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मुख माहि, जल्दी लाग जय अचरज नाहि, रकम काज जगत के देते, जुगतय अनुराग देते। राम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न राजा बिनु पैसारे, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ से कावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जगत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मरकत वचन गान जोड़ावे, सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल सुख साजा, और मनोरथ जो कोई मांगे, दुनियामित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, जय प्रसिद्ध जगत उजियारा, सब सत्य के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर के दाता, असुर जीत जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, कत काल रघुवर जाहि, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता जितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी, जो सदमाय पाठ कर कोई, जुटई मंगि महासुख होई, जो या परे हनुमान चालीसा, होत सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि तेरा, हरि नाथ हृदय महावीरा।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। शंकर चापु जहज सागर रघुबर बाहुबल गूढ़ सकल समाज सजा जो प्रथम ही मोह बस। भगवान शंकर का इस धनुष बाण को दिया गया, जिसको तैयारी दधीची ऋषि के हड्डियों से बनी उस धनुष बाण, जिसको परशुराम दक्षिणा में रखे थे धरोहर के रूप में यहाँ पर जनकपुर में टिके हुए, जिसको मांग किए थे राजा जनक कि ऐसे कोई वस्तु भगवान शिव आप मुझे प्रदान करें जिसके कारण आपके जो प्रधान देवता, आपके मन में जो इष्ट देवता है वो हमारे आंगन में पधारे। तो दोनों काम यहाँ सिद्ध हो रहा है। भगवान शिव किसके आगे हाथ जोड़ते हैं तो भगवान राम के आगे, राम किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं तो शिव जी के आगे। दोनों में ऐसा ही नाता है, सखा भी है, स्वामी भी है और साक्षात में है, एक दूसरे को सहायता प्रदान करने हैं शीश के रूप में भी। यहाँ पर भगवान राम के हाथ से धनुष बाण उठ गई। धनुष बाण कहते थे कि घोर था, कठोर था और उसमें जहाज के समान था, लेकिन भगवान राम ने सहज से ही इसको उठा लिए और भुजाओं में डूबने से वह सारा समाज डूब जाती है। जो महोवश होकर के जहाज पर थे, वर्णन नहीं किया जाता है। उसी सभा में भगवान राम को दूसरे गुरु विश्वामित्र जी बैठे हैं, अपने आप को भाग का सराहना कर रहे हैं कि हमारे भाग अच्छा था कि प्रभु इस कारण से अपने माँ पिताजी को छोड़ करके, परिवार कुटुंब को, अवध देश को छोड़ करके हमारे साथ वन में आए थे। आज हमारे कारण इस सभा में आए हैं और इनकी हमारे ही आज्ञा से उठे हैं और धनुष बाण को उठा करके सारे राजा महाराजाओं के बीच में जो कोई राजा से नहीं हो पाया वो आज हमारे बीच में, हमारे शीश के रूप में भगवान साक्षात नारायण उनके हाथ से हो गया। राम रूप राकेश निहारी बढ़त निची पुलकावली भारी। राम रूपी पूर्ण चंद्रमा को देखकर पुलकावली भारी लहरें बढ़ने लगी। जैसे चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा है, तो जैसे चंद्रमा को देख करके समुद्र की लहरें उठती हैं, ऊपर पर पहुंचने के लिए लालायित होते हैं, वैसे राम भगवान को देख करके आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवनांगे गान गाने लगे। दो समय ऐसा होता है कि देवताओं धरती पर आते हैं जिस समय भगवान ने जन्म किए हैं अयोध्या में, रामनवमी के समय, और ठीक वैसा ही समय पर आज ही बेला में जिस समय भगवान राम के विवाह का चर्चा होगा, विवाह का संयोग बनेगा, उस समय भी तो देवताओं भी अपने अपने लोक में नगाड़े बजाने लगे। और आज मिथिला में इतनी गुणगान हो रही, ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध मुनीश्वर प्रभु ने प्रशंसा कर आशीर्वाद दे रहे हैं। रंग बिरंगे फूल बताने की बंदी मागत सूत गण विरुद्ध बदई मत धीर करई निछावर लोग सब जय गए धन मनि धीर। धीर बुद्धि वाले भाट यधे मागध और सूत लोग वाले बखान कर रहे, सब लोग घोड़े हाथी धन मनि आदि वस्त्र निछावर कर रहे एक दूसरे को। अवध वासियों को यहाँ पर दोनों राम और लक्ष्मण हैं और ये दूसरे जितने लोग वहां पर मिथिला में हैं और मिथिला में है, इस प्रकार से दिख रहे हैं कि मिथिला में देखते देखते कि लोग वहां पर इतने प्रसन्न एक दूसरे को बधाइयां गा रहे हैं, एक दूसरे को साथ में जो भी जिसके पास जो है दूसरे को बांट रहे हैं इतने खुशियां में कि झांझ मृदंग शंख गहना शहनाई भेरी ढोल सुहावने नगाड़े बजने लगे और कितने धूमधाम से बजने लगे कि श्री हत धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन सृजन हो जाते हैं जैसे कि दिन में दीपक शोभा नहीं जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार से वर्णन किया जाता है, तुलसीदास जी कहते रामचंद्र लक्ष्मण किस प्रकार देख रहे हैं जैसे चंद्रमा चकोर बचा देख रहता है। तब शतानंद जी आज्ञा देते सीता जी को कि आकर इस शुभ बेला को पावन करिए। सीता जी को निवेदन किया जाता है और निवेदन कौन करते हैं, राजा स्वयं जनक बताते हैं। कुल का जो गुरु है शतानंद जी, कुल का पुरोहित शतानंद जी उसको आज्ञा करते कि सीता जी को इस सभा में आने के लिए। लेकिन मिथिला में कैसे गुणगान हो रहा है भजन के रूप में सुनते हैं। सखी मिथिला सहरे गुलजार री आज मिथिला
आज मिथिला आज मिथिला शहरे गुलजारी आज मिथिला मिथिला शहर की कहाँ नहीं बरनो मिथिला शहर की कहाँ नहीं बरनो वेद न पावे पार रे आज मिथिला शहर गुलजारी आज मिथिला शहर गुलजारी आज मिथिला मिथिला शहर की कहाँ नहीं बरनो मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां सुंदर सुंदर गलियां हो सुंदर सुंदर गलियां मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां बीच में चौक बाजार री आज मिथिला शहर गुलजारी आज मिथिला सरयू की कीमत इकन्नी दुवन्नी सरयू की कीमत इकन्नी दुवन्नी शांति का मोल बहार रे आज मिथिला शहर गुलजारी आज मिथिला राजा न पाए कोई प्रजा न पाए राजा न पाए कोई प्रजा न पाए ले गए तपसी उधारी आज मिथिला शहर गुलजारी आज मिथिला मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो मिथिला की गाड़ी संसारी न समझो ये गाड़ी है बेटों का सारथी आज मिथिला
आज मिथिला शहरे गुनेगारनी, 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 आज मिथिला। सोहत जनो जुग जलज सनाला, ससहि सभीत देत जयमाला। गावहि छवि अवलोक सलेहि, सिया जयमाल राम और मेली। ऐसा खुशी की बेला में जयमाला पहनाते हुए सीता जी आगे बढ़ती है। चारों तरफ से देखकर पहले सब कुछ आती है कि जिस दिन का मैं है उस मुहूर्त को देख रहे थे कि कब ऐसा समय आएगा जो हमारे लायक वर मुझको प्राप्त होगा और दोनों काम होगा, हमारे लायक भी होगा और पिताजी को प्रण का साथ भी पूरा होगा। ये ऐसा दिन कब देखने को मिलेगा? वो दिन आज आ गया। सीता जी उठती है इनका कुल पुरोहित सतानंद का निवेदन पर और अपने सहेलियों के साथ में आकर के देखते देखते जयमाला भगवान श्री राम के गले में डाल देती है। जिस माला को पहनाने, जिस माला एक परिचय होता है, माला एक परिचय होता था कि विवाह मंडल में जब भी हम प्रवेश करते हैं तो माला दुल्हा और दुल्हन जो होने वाले दूल्हा दुल्हन है उसको एक दूसरे को पहनाते हैं, इसमें की कारण से कि हम दोनों राजी खुशी से विवाह मंडल में प्रवेश कर रहे हैं। अंत में फिर जब पहनाते हैं यही माला एक दूसरे के गले में, तो एक दूसरे में जब दूल्हा दुल्हन के रूप में, वर पति और पत्नी के रूप में एक दूसरे को मान लेते हैं, फिर उस समय जयमाला। लेकिन आज दूसरी विवाह एक रकम से समझा जाए भगवान राम और सीता का है। क्यों? क्योंकि आज के बाद में कुछ अगर जो आगे चल के विवाह ना भी होता तो क्या यहाँ से बात रुक जाती? नहीं रुकती, क्योंकि एक साथ में इनका विवाह हो ही गया। पहला एक दूसरे को मन में बैठा लिए थे फूल बगिया में, दूसरा जब धनुष बाण टूटी तो समझना कि विवाह हो ही गया। क्योंकि राजा जनक जो सत्यवादी थे, राजाओं में महाराजा से उस समय पर, और जो कह देते थे तो वैसा ही होता था। उनका प्रण था कि जो भी धनुष उठाएगा, चढ़ाएगा और तोड़ेगा उन्हीं के साथ अपनी पुत्री का विवाह। तो वो धनुष भी टूट गया। अब तीसरी जगह पर एक गले में जयमाला डाल दी। रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर देवताओं फूल बरसाते हैं। फूल बरस रहा, किसी को पता नहीं लगा कि फूल कहाँ से आते हैं, लेकिन सचमुच में देवलोक से, स्वर्ग लोक से देवताओं बरसाते। समस्त राजागण भी इस प्रकार से सकुचा गए मानो कि सूर्य को देख कर कुमधिया। नगर और आकाश में बाजे बने लगे, दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग प्रसन्न हो गए। जनकपुर में जितने लोग थे पहले से राम को दर्शन कर चुके थे, उनको मन में प्रशंसा पहले से बैठी थी। मन ही मन सारे जनकवासियों मन में यही मना रहे थे कि काश यही राजकुमार यानी राम को हमारी सीता का वर प्राप्त, सीता को वर के रूप में प्राप्त हो जाए। पहले से ही मिथिलावासी यही प्रार्थना करे, आज उनका इच्छा भी पूर्ण हुई। कितने लोग को साथ में जुड़ करके यही प्रार्थना थी भगवान शंकर माता भवानी से कि जैसे आप दोनों को जोड़ा हम अमर है, जैसे जब भी देवी जन्म लेती है आपके साथ में जुड़ती देवी, वैसे ही इस हमारी सीता को भी उसी के साथ में जोड़िए जिसका जन्म का रिश्ता है। वास्तव में विवाह एक दूसरे के जब संजोग बनता है तो जन्म का रिश्ता बनाया जाता है कि एक नहीं, दो नहीं, 7 जन्म। मनुष्य बताया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म जन्म लेता है, फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेता, तो 7 जन्म जरूर लेते हैं। तो ये बताया जाता है कि एक दूसरे का जोड़ा 7 जन्म तक बना रहे, 7 फेरा लेते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि सीता और राम का भी ऐसा एक दूसरे को जयमाला डाल करके देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। देवताओं की स्त्रियां भी मगन हो जाती हैं कि भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिए धरती पर और लक्ष्मी उधर सीता के रूप में जनकपुर में है, और ये दोनों को जोड़ा आज से बनने जा रही। बार बार पुष्पांजलि छूट रही है, जहां तहां ब्राह्मण वेद ध्वनि वरे, वेदों के द्वारा मंत्रम शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वहितारम गगन सदर्शम मेघवर्णम शुभागरम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैकनाथनम। और भगवान राम का इधर स्तुति की, दशरथाय विद्महि सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। यानी भगवान राम और सीता का आज जोड़ी शुरुआत हो रही कि राम और सीता कैसे, सीता और राम कह सकते। अभी तक राम ही अकेले थे, सीता अकेले थी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग लोक, तीनों लोक से
यानी कि देवताओं के लोक से, स्वर्ग लोक से, धरती से ऋषि मुनि, पाताल को लोग जो धरती के नीचे, वहां से भी सारे यश फैला हुआ। रामचंद्र का धनुष तोड़ गया, सीता राम जी का वर्ण हो गया। नगर में नर नारी आरती उतार लेंगे, जो जो जहां जहां पे थे, जो सभा में बैठे थे तो वहीं उत्सव मना लगे, जो घर घर पे थे वहां पर उत्सव मनाने लगे। और इस प्रकार से समर्थ बहुत ही अधिक जिछावर हो जाती श्री सीताराम जी का जोड़ी। ऐसे सुशोभित हो रही सुंदरता श्रृंगार सखियां कहती लगी, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत होकर उनके चरण नहीं छूती है। क्यों? सीता जी को आदेश देते, जो उसके साथ में सखियां थी, यार दोस्ती थे, सब बताए कि अपना स्वामी का स्वामी जी का आप चरण छुइए, तो चरण क्यों नहीं सोच रही की बात सोच रही कि यही चरण तो अहिल्या जो पत्थर के रूप में थी, और उसमें यही चरण तो पत्थर पे पड़ी थी, जो पत्थर से अहिल्या पत्थर बन गई नारी, यानी अहिल्या उससे निकल गई। तो वो बात सोच करके गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या गति का स्मरण क्या हुआ, सीता जी अलौकिक प्रीति जान करके रघुकुल मणि रामचंद्र को मन में हंसने लगे। भगवान राम हंसने लगे कि भगवान तो हमारे मन का स्थिति जान जाते हैं, मन के विषय में जानते, जो हम करते हैं वो जानते, जो हम बोलते हैं वो भगवान जानते। भगवान हमारे मन के विषय में भी, मन में क्या चल रहा है भगवान वो भी जानते हैं। सीता जी का मन में क्या चल रहा है भगवान राम समझ गए। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा जाते हुए दुष्ट कुपूत और बूढ़ राजा मन में तत्मानते अभागे उठ उठ कर कवच पहन करके जहां तहां गाल बजाने करके लगते। राजा महाराजा लोग और जो सभा में बैठे थे सब उठ उठ करके कुछ जाने लगे, सब जाने लगे कि आज हमारे भाग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कौन राजकुमार अयोध्या से आकर के हमारे भाग छीन लेते। कोई कहते हैं कि सीता जी को छीन लेंगे, दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बांध लो, धनुष तोड़ने से भी चाह नहीं रहेगी। ऐसे ऐसे बीच में बात हो रही, लेकिन राजा जनक का तो प्राण यही था कि धनुष जिसके उठे हाथ से उठेगा। यदि जनक कुछ सहायता करेंगे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उससे जीत लेंगे। ऐसे राजाओं में बात हो रही है। ईर्षा घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भर कर रामचंद्र जी को देख लो। लक्ष्मण क्रोध प्रबल जानकर उसमें पदक मत बने। तो सभी लोग जो अच्छे लोग हैं, अच्छे स्वभाव लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनको मन यही सोचा कि ये जोड़ी को बार बार देखने को नहीं मिलेगा। सीता और राम एक साथ में खड़े हैं और वरमाला पहनाए हुए इन दोनों को मंगल जोड़ी को देखते रहे। जैसे गरुड़ जी भाग कौवा चाहे हैं, सिंह भाग से खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाले अपनी कुशल चाहते हैं, वैसे शिव जी विरोध करने वाले सब प्रकार के संपत्ति चाहते हैं। यानी कि जिसके पास जो नहीं है दूसरे से लालचवश खींचने चाहते हैं। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां से ले गई और जहां पर रानी सीता जी का माता सुनैना बैठी हुई थी। रामचंद्र जी के मन में सीता जी का प्रेम बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रामचंद्र जी जहां से उठे थे अपने गुरु विश्वामित्र के साथ से और लक्ष्मण भैया के साथ में वहां जाकर बैठ जाते। उधर सीता जी अपने माँ के पास वापस चली जाती है। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं दुर्वचन सुन करके सोच के वश में ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। मन में ये भी सोचती कि राजा महाराजा यहाँ बैठे हैं, इन लोगों को तो खुशी होना चाहिए कि हम लोग नहीं कर पाए, कोई ना कोई राजा तो ये काम कर दिए। लेकिन ये अपने आप में क्या, उनके नेत्र लाल हो गए, भौवे टहरे हो जाते। क्रोध से राजाओं को और देखने लगी, मानो कि मत वाले हाथियों को शून्य देख करने की। उसी समय खलबल देख करके जनकपुरी में स्त्रियां व्याकुल हो जाती है और शांति देश शांत वेश करनी, कठिन वर्णि न जाय स्वरूप, धरी मुनिवत तनु जनु वीर जसु आयुष सौभूप। शांत वेश परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप वर्णन ये जाता मानो वीर की। परशुराम जी भयानक वेश देख करके सब राजा वहां पर आ जाते हैं। राजा देखते हैं, ऐसे राजा महाराजा अपने आप में सोच रहे कि अब मुझको क्या करना चाहिए। उसी समय एक राम को मिलने के लिए दूसरे राम आ जाते। कौन आने वाले हैं? परशुराम। ये भी भगवान विष्णु का अवतार है, ब्राह्मण रूप में अवतार लिए थे और इनका परिचय यही है कि 17 बार धरती पर जितने क्षत्रिय थे सभी को वध कर दिए थे। ये धनुष भी उन्हीं के पास था, तो भगवान शिव का धनुष, और इनके ही रक्षा हेतु के लिए यहाँ पर जनकपुर में रखे थे। परशुराम का भयानक वेश देखकर सब राजा भय हो, क्योंकि सभी राजा महाराजा पहले से ही भगवान परशुराम से भय थे, डरे थे। और यहाँ पर श्री पिता सहित अपने नाम का कह करके सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जितने राजा महाराजा थे परशुराम को देखिए, भगवान
विष्णु का दूसरे अवतार को वहां पर देखते हैं तो सब अपने अपने परिचय देने लगे, मैं उनका बेटा हूँ। राजा महाराजा सिर झुकाने लगे। वही महाराजा महाराजा अभी तक कह रहे थे राम से युद्ध करेंगे, सीता जी इनसे छीन लेंगे, क्या क्या बात हो रही थी। लेकिन परशुराम को देखते ही शब्द को डर आ जाती है, सबको याद आ जाती है कि कैसे परशुराम से पहले हम हारे थे। परशुराम का हित समझकर ही भी सहज से जिसका और देख लेते हैं वह समझता कि मानो मेरी आयु पूरी हो गई है। ऐसा राजा महाराजा के समय ऐसा था कि परशुराम जिसके तरफ ताकते थे उन राजाओं को लगता था कि आज मेरा अंतिम दिन है। और फिर जनक जी को आकर देकर सिर नवाए और सीता जी को बुला करके प्रणाम कराया। परशुराम जी सीता जी को आशीर्वाद दिया और सखियां हर्षित हुई। वहां सब अधिक देर ठहरना टिक नहीं समझ करके ये सयानी सखियां सुन को अपनी मंडली ले जाओ। फिर श्री विश्वामित्र को आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों उनको चरण कमल गिरवाए। विश्वामित्र जी कहा कि राम लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी आशीर्वाद दिया और कामदेव के भी उनको देखने से फिर सब देखकर जानते हुए अनजान की तरह जनक जी पूछने लगे कि यह बड़ी भीड़ कैसे है। उनके शरीर क्रोध में झाग जाते। परशुराम भगवान विष्णु का दूसरे अवतार, एक राम दूसरे राम से मिल रहे हैं यहाँ पर, और मिलने के बाद में मुख्य लोग से मिलते हैं, राजा जनक से मिलते हैं, गुरु विश्वामित्र से मिलते हैं। गुरु विश्वामित्र राम और लक्ष्मण से मिलवाते हैं। फिर बात उठती है कि यहाँ पर भीड़ किस कारण से आई, जिस कारण सब राजा आए हैं। राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुन करके परशुराम जी फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष का टुकड़ा पड़ा हुआ धरती पर। धनुष ही ऐसा था, भगवान शिव के साथ में थे, परशुराम जी लिए थे और यहाँ पर रखा हुआ था। इतने से बड़े काम इनसे हुआ है, कितने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस को इनसे वध हुआ है। और वहां पर अत्यंत क्रोध भर करके कठोर वचन बोलते कि हे मूर्ख, बता धनुष किसने तोड़ा, और ये शीघ्र ही, नहीं तो अरे मूढ़, आज से जहां तक तेरा राज वहां तक पृथ्वी में उलट दूंगा। परशुराम जी कह रहे हैं कि जहां तक तुम्हारे राज चलता है राजा जनक, वहां तक पूरी पृथ्वी में उल्टे कर दूंगा अगर जो आप बताएंगे नहीं कि धनुष किसने तोड़ा। राजा ने अत्यंत डर लगा तो उसके कारण से उत्तर नहीं देते। या देखकर कुटिल राजा मन में बड़ा प्रसन्न होते हैं। देवता मुनि नाग नगर स्त्री पुरुष आदि सब मन में सोचते हैं सीता राम जी का, और इधर सीता जी का माता मन ही मन सोचने लगे कि विधाता ने बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम को स्वभाव सुनकर के सीता जी आधा क्षण में कल्प के समान बीतने लगे। यानी कि आधा क्षण, एक सेकंड भी सीता जी का मां सुनैना सोचने लगी कि विधाता ने अच्छा कर्म रखे। पहले तो पुत्री के ब्याह होने का कोई आसरा नहीं बन रहा था, फिर धनुष्बाण के राजकुमार से उठी, फिर राजाओं महाराजा जो बैठे ये सब विरोध करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, साधारण बालक हमारे बीच में उठ करके, साधारण बालक उठ करके धनुष उठा लिए। फिर वो सब शांत होते हुए परशुराम आए, अब ये और बोल रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा और पूरी धरती को मैं उठा दूंगा। तब रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी के डरी हुई जान करके बोले कि उनके हृदय में कुछ हर्ष से विचारती है, नाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है मुझसे, क्यों नहीं कहते। या सुनकर क्रोधी मुनि बोलते हैं भगवान राम हमेशा अपने आप को छोटा मानते हैं। भगवान राम कभी को अपने आगे अपना बड़ाई नहीं किए, कभी अपने आप को कहीं नहीं बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या किया हूँ। ये सब ज्ञान की बात है रामायण में कहें कि कभी भगवान राम अपने मुख से बड़ाई अपना नहीं की स्वयं, और स्वयं अपने आप का आगे बढ़ाए नहीं, और हम स्वयं अपने आप को यही नहीं बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ अथवा मैं क्या किया हूँ। अपने यही बताते कि मैं किसका पुत्र हूँ, किसका भाई हूँ। ये सारे बात भगवान यहाँ बताते कि आपका आदेश क्या है। कोई एक दास ही आपको तोड़ा, वो नहीं है कि आपका नौकर ही कोई से ने तोड़ा है तो भगवान राम बहुत ज्यादा शक्ति लेकर के अवतार लिए है विष्णु का, लेकिन फिर परशुराम भी विष्णु का अवतार, लेकिन क्रोधवश में होकर के एक राम दूसरे राम को नहीं पहचान पा रहे। परशुराम जैसे विष्णु अवतार है राम, वैसे भगवान राम मर्यादा वो भी विष्णु अवतार है, लेकिन दोनों सामने सामना खड़े हैं। सेवक वासों की सेवा में, और सेवा को काम है शत्रु को काम करके दो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिससे शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र भाव यानी कि 1000 हाथ रखने वाला राक्षस हो, और इतने 1000 हाथों से किसी को वध करने के लिए जिसके पास शक्ति हो, आज परशुराम करने की वो मेरा शत्रु है जिसने धनुष तोड़ा।
आगे बोलने किया, वह इस समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजाओं को मैं मार डालूंगा। कि जितने लोग यहाँ सभा में बैठे उस मन से जिसने धनुष तोड़ा वो अलग हो जाए, अन्यथा जितने लोग यहाँ बैठे सभी को मैं मारने की तैयारी करता हूँ। मुनि को वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम को अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने तो बहुत सारे धनुष को तोड़े हैं, धनुया को तोड़े हैं, किंतु आपसे ऐसा क्रोध कभी नहीं सुना कि धनुष में क्या विशेषता है कि आप इसी का रक्षा के लिए यहाँ आ गए। हमने बचपन से कितने, ये कौन बोल रहे हैं? लक्ष्मण भगवान राम से आगे बढ़ करके, और बोल रहे कि इसी धनुष में इतनी ममता क्यों कारण रखें। यह सुनकर भृगुवंश ध्वज परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। परशुराम के आगे कोई आवाज नहीं उठाता था। राजा महाराज सब शांत हो गए। जो अभी सब चिल्ला रहे थे कि राम को हम बंदी बना लेंगे, राम को खदेड़ देंगे और सीता जी को अपना लेंगे, सब चुप हो गए, सब मौन हो गए परशुराम को सुन करके। लेकिन अब इनके आगे आवाज कौन उठा रहा है? लक्ष्मण, जो नहीं चाहते उनका भाई को कभी अपमान हो, और ये छोटे भाई होने के नाते अपने कर्तव्य के। लक्ष्मण जी हंस कर बोले, हे देव सुनिए, हमारे जाने में तो सभी धनुष एक ही जैसा है, इसमें क्या कोई अलग है? पुराने धनुष तोड़ने में ही क्या हानि लाभ है? रामचंद्र जी तो इसे नवीन धोखे से देखा था, और या फिर भी तो छूट ही टूट गया, इससे रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध हो रहे हैं? स्वयं क्रोध में हो रहे हैं लक्ष्मण, लेकिन दूसरे परशुराम को बता रहे किस कारण से आप क्रोध। लक्ष्मण, भगवान राम हमारे बड़े भाई तो स्वयं इसको स्पर्श किए, छुए एक बार ही ये टूट गई। तो तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। मूर्ख, क्या तू मुझे मीरा मुनि को ही जानता है? बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी है, क्षत्रिय कुल का शत्रु को विश्व भर में मैं विख्यात कर देता हूँ। परशुराम जी कह रहे हैं, कितने बार धरती पर स्वयं राम लक्ष्मण कौन क्षत्रिय कुल में ही जन्मे, और परशुराम ब्राह्मण कुल के जन्म है, और यहाँ पर बता रहे कि मैं पूरे कुल को आपको नाश कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं को बल से मैंने पृथ्वी पर राजाओं को रहित कर दिया है। इतनी जितने राजा महाराजा थे धरती पर तभी सभी को मैं मार डालने की क्षमता रखता हूँ, और बहुत बार में से उसे ब्राह्मणों में डाल दिया है। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहुओं को भुजाओं काटने से मेरा ही इस फरसे ने देखे हैं कि कितने शत्रुओं को मैं अपने फरसा से जो उसको लेकर चलते हैं परशुराम इनसे वन किए हैं। तो अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिताजी को सोच करके वश न कर, मेरा फरसा बड़े भयानक है। एक गर्भी से बच्चों को एक राम से दूसरे राम यहाँ पर भेंट हो रही है। परशुराम एक तरफ है ब्राह्मण का रूप में, विष्णु भगवान का अवतार है, दूसरी तरफ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, और ये भी मौन हो जाते। लक्ष्मण उन दिनों में बात चल रही है, बात हो रहा है कि लक्ष्मण जी हंस करके, लक्ष्मण जी क्रोध नहीं हुए, ज्यादा करके लक्ष्मण ही क्रोध हो जाते, लेकिन आज परशुराम क्रोध में लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, वार्तालाप हो रही। क्या अहो मुनीश्वर, तो अपने बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, या कोई कुम्हड़े से बताए कि जाते कि आपको भृगुषी वंश से ये जो पवित्र देखकर तो मुझे आपको कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि आपका ये जो पवित्र, ब्राह्मणों को एक स्वभाव होता है कि ये जो पवित्र धारण करें। ये जो पवित्र क्या होता है? जो हम गुरु दीक्षा लेते हैं, जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरु जी एक ये जो पवित्र बनाते, 3 धागे वाले, 3 धागे तो लेफ्ट कंधा पे रह करके सीधे तरफ शरीर की तरफ जाती है, और इसे जो पवित्र धारण करने के लिए अर्थ होता है कि हमने गुरु से, माता पिताजी से और देवी देवताओं से जो ऋण लेकर के अपने जीवन चला रहे हैं, ये उनका ऋण हम है। जो ये जो पवित्र धारण करते, 3 तो सभी को पहनना ही होता है, और कोई 6 पहनता है, जो अपने पत्नी के लिए 6 पहनता है, जो गुरु दीक्षा लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं विधि से, और साक्षात में अपनी पत्नी के साथ में भी गुरु मंत्र जुड़वाए हैं, तो 6 धागे पहनते हैं। और इधर क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है, अन्यथा इनसे हार जाने पर अपकृति होगी, इसलिए आप हमारे तो अभी आपके पैर में ही पढ़ा जाता है। आपके एक एक वचन को करोड़ों वर्जों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ में धारण करते हैं। ऐसे लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बात हो रही है। परशुराम गले में ये जो धारण किए हैं, इसी कारण से भगवान राम का छोटे भाई लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपके ऊपर अभी तक कुछ नहीं किया करें, क्योंकि आप ब्राह्मण है और हमारे कुल में ब्राह्मण के ऊपर
बाण चलाना, अस्त्र शस्त्र चलाना वर्जित है। ते विश्वामित्र जी सुनो, यह बालक बड़ा कुपिति है, कुटिल है, काल के वश में होकर भी कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश पूर्ण चंद्र का कलंक है, यह बिल्कुल उंडेहन मूर्ख और निडर है। और विश्वामित्र की तरफ चढ़े कि लक्ष्मण जो आपके बीच में है, ये कितने उल्टे स्वभाव वाले हैं। ये सारी बात को लेकर के हमारे बीच में परशुराम जी उतार हैं। इसके बाद में कथा हम अगले सप्ताह लेंगे, जहां पर भगवान राम और सामने सामना आएंगे। अभी तक तो परशुराम से थोड़ी ही बात हुई, लेकिन अपने आप को कैसे पहचानेंगे परशुराम की साक्षात में, जो दूसरे राम हमारे साथ में खड़े हैं, तो इनका क्या परिचय है। चक्षुष में पता तो लग गया कि राजा दशरथ का पुत्र है, पता तो लग गया कि यही के हाथ से दुआ, ये इन्हीं के कारण हम इस सभा में आए हैं, लेकिन ये बात नहीं बची हुई कि इसके हाथ से धनुष टूटा तो क्यों टूटा। ये सारी बातें को लेकर के हम लोग अगले सप्ताह फिर शुक्रवार को इसी बेला में, शाम के बेला में आपको बीच में राम की कथा लेकर आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक भजन सुनते हैं, फिर उसके पश्चात में आपके पास जो तैयारी करे हैं 108 नामावली बोलेंगे। भगवान राम का 108 नाम आज पूर्णिमा के दिन पर आप श्रवण करेंगे। ओम राम रामाय नमः। इसके पश्चात में आपके बाद में तुलसी पत्र है तो ठीक है, अन्यथा तुलसी मंजरी है अथवा नहीं है तो पीले फूल, इसको तैयारी कर लीजिए। एक भजन के बाद में हम उस पे चलते हैं। धन्यवाद। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। लक्ष्मी ने धर रूप सिया नागर का पाप मिटाया। बना दिया था इस धरती को राम भक्त का धाम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। राधा ने श्री श्याम सुदर्शन ऐसा रास्ता बताया। तीन लोक में श्याम और राधा का नाम समाया। कोटि कोटि भक्तों के मुख पर राधे श्याम का नाम। सीता के राम, राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर, सूर के घनश्याम। मीरा ने महलों की झूठी महिमा को ठुकराया। तोड़ जगत के बंधन अपने गिरधर को अपनाया। प्रेम दीवानी मीरा को करते हैं भक्त बना।
घर सूर के घर शाम। सीता राधा और मीरा के सबसे न्यारे स्वामी, सबके न्यारे सबके प्यारे स्वामी अंतर्यामी। सदा बनाया करते प्रभु जी सबके बिगड़े काम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। जी हाँ, चलते हैं भगवान श्री राम का 108 नामावली सुनते हैं। आपके पास कुछ भी वस्तु है भगवान को अर्पण करने के लिए तो तैयार हो जाइए। मनी मन ओम राम रामाय नमः बोलते रहिए। मंत्र ऐसा है जितने बार भी आप बोलेंगे उतना ही पुण्य इकट्ठा होता है, उतना ही जीवन में पाप दूर होते हैं, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं। तो ध्यान रखिए कि भगवान का मंत्र जितने बार बोलेंगे आपके कान में मेरे बोला हुआ 108 नामावली भगवान को आएगी, और उधर आपका मनी मन ओम राम रामाय बोल देंगे तो आपका जीवन भी उधर शुद्ध होने वालेगी। इधर सुनते हैं भगवान का 108 वाली नाम। ओम श्री रामाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम राजीवलोचनाय नमः, ओम श्रीमान नमः, ओम राजेंद्राय नमः, ओम रघुपुंगवाय नमः, ओम जानकी वल्लभाय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रमित्राय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम श्री विश्वामित्र प्रियाय नमः, ओम श्री सत्यदान्ताय नमः, ओम शरणातत्पराय नमः, ओम श्री वाली प्रथमनाय नमः, ओम वाग्मी नमः, ओम श्री सत्यविक्रमाय नमः, ओम सत्यवाक नमः, ओम श्री सत्यवर्त नमः, ओम वर्तधराय नमः, ओम श्री सदा हनुमत श्रिये नमः, ओम कौशल्ये नमः, ओम खरधवंसी नमः, ओम विरधवत पंडिताय नमः, ओम विभीषण पवित्रताय नमः, ओम श्री दशग्रीव शरणाय नमः, ओम समतालप प्रवृताय नमः, ओम हर खोंडत खंडनाय नमः, ओम जामदग्ने मर्याद पलानाय नमः, ओम ताटिकांत कृताय नमः, ओम वेदांत पराय नमः, ओम वेदात्माय नमः, ओम भवरोग्यस्य भेजस्य नमः, ओम दूषण त्रिशिरोहताय नमः, ओम त्रिमूर्ताय नमः, ओम त्रिगुणात्मक नमः, ओम श्री त्रिलोकचक्र नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम त्रिलोकात्मनाय नमः, ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः, ओम धनवी नमः, ओम दंडकारणवस्कृताय नमः, ओम अहिल्याशापः शमनाय नमः, ओम पितृभक्ताय नमः, ओम वरप्रदाय नमः, ओम जितेन्द्रिये नमः, ओम श्री जितक्रोधाय नमः, ओम जितमित्राय नमः,
ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम त्र्यच्छनवान संघाति नमः। ओम चित्रकूट समाश्रिताय नमः। ओम जयंतवरदाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम श्री सुग्रीव वेसिताय नमः। ओम महादेव दे पूजिताय नमः। ओम पूर्वभाषी नमः। ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम सिमित वक्राय नमः। ओम माया मनुष्य चरित नमः। ओम महादेव दि पूजिताय नमः। ओम श्यामांग नमः। ओम सुंदरः नमः। ओम शूर नमः। ओम पीतवासाय नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम श्रीत धर्म प्रतिष्ठाताय नमः। ओम सर्वः भगुणवर्जिताय नमः। ओम परम ज्योति नमः। ओम महापरम धाम नमः। ओम पराकाश नमः। ओम परतपर नमः। ओम पारेश नमः। ओम पारगः नमः। ओम पारः नमः। ओम सर्वदेवतात्मक नमः। ओम शिवः नमः। ओम अनन्तः गुणगंभीर नमः। ओम शिरोदक्त गुणाय नमः। ओम श्री सेतुकृताय नमः। ओम श्री जितवारीश नमः। ओम सर्वतीर्थमय नमः। ओम श्री हरि नमः। ओम सर्वयागधीपाय नमः। ओम यज नमः। ओम जरामनवर्जिताय नमः। ओम परमात्माय नमः। ओम परब्रह्म नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम पुण्यदे नमः। ओम दयासार नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्राम ततुल्यं राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायकः आदो राम तपवनदि गमनं हत्वाम्यक कंचाननं विदेहि हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहरणं समुद्र तरणं लंकापुरीदहनं पंचादर रावण कुंभकर्ण हनन यति श्री रामायण। ओम राम रामाय नमः। आरती की तरफ चलते हैं श्रोता। आपने 108 नामावली सुन ली हम लोग सब और इधर साक्षात की तैयारी करते हैं। आरती आपके पास है, खाली है तो जला लीजिए, चाहे कपूर है चाहे बाती है, और जला करके भगवान एक एक देवताओं आपके पूजा के स्थान पे होंगे या जहां भी मंडप सजाए होंगे, एक एक देवताओं को 3-3 बार आरती जरूर उतारे। ज्यादा लोग हैं ऐसे हिसाब से कर लिए। आरती को दर्शन करना, उतारना, भगवान के अच्छे गुणों को हमारे जीवन में ऐसे आए, हमारे जीवन में जो अवगुण है, जो बुरे आदतें हैं और पाप लदे हुए सबसे छुटकारा भगवान दे, ऐसे बातें को ध्यान करके आरती का तैयारी हम लोग करते हैं। आरती आपको अपने परिवार में वहां उतारे और फिर सभी को उसको दर्शन कराएं। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया जी की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया जी।
भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलाय सर्वमंगलमांगे शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी आरती को दर्शन कर लिया आप, तो अपने जगह पर अपने स्थान पर फिर बैठ लेते हैं। फिर भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव जो रामायण का प्रथम वक्ता रामायण को हमारे बीच में दिए पार्वती को मांग पर, उससे बार बार स्तुति हम करते यही बार कि भगवान शिव हमारे गाने समझाने, बोलने में, समझने में, इसको जीवन में उतारने में कुछ न कुछ गलती त्रुटियां होती रहती। भगवान इसको आप सुधार ले, ताकि हमारे जीवन में आपके भक्ति जैसे जागृत हो, वैसे वैसे ही भगवान विष्णु का राम के रूप में भक्ति हमारे जीवन में हो, भगवान आपके आशीर्वाद के हो, तभी ऐसा हो पाएगा। तो शिव जी से स्तुति करते हैं नमामि शमीशान के पाठ के। शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम इदम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान ईशं गिरीशं करालं महाकाल कालकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिसंकाशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रवासी शरीरं सबर्मोदिकलोनी चारों गंगा रसन भाल भाले कंठे भुजंगा चलत गुरु सुने द्रविशालम रसन नानम कंठ दयालम। मृगाधीश शंबरं मुंडमालं प्रिय शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडपकटं पदलेशम् अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियेषु निर्मूल शूलमपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभवगम्यं कलाचित् कल्याण कल्पकारी सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारी चिदानंद संतो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु कन्नधारी नयावत पादार पादारविंदं भजिते लोके हरे वंदनारं लतावसुतं शान्ति संसारनाथं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं
जानम योगम जपेन गुरुना नतोहम सदा सर्वसंतोषम जरा जन्म प्रभु पाहि शंभो ओम रुद्रा समृद्धम प्रोक्तम विष्णु हरतोषिये ये परम चिनारा भक्ता तेषां शंभो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे और आपके जीवन में हमेशा बना रहे। शिव जी की कृपा से है सारे संचालन देवादिदेव महादेव उसको कहा जाता है। हर एक रामायण का पाठ को उनसे क्षमा याचना मांगना अनुचित है। और अब इसके बाद में विसर्जन का पाठ है। विसर्जन में भगवान सारे देवताओं जिसको हम पूजा में बुलाए थे अपने अपने देवलोक को लौटते हैं। शिवाय गणपति और लक्ष्मी हमेशा आपके यहाँ बैठे रहे, आपके यहाँ बाधाओं को हटाते रहे। भगवान गणपति लक्ष्मी भंडार भरते रहे। ऐसे आशीर्वाद के साथ में विसर्जन का पाठ हम श्रवण कर दे। जिसको आता है तो हमारे साथ में गाइए, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए विसर्जन का मंगलमय पाठ। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान रामा राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण रमा। एक घड़ी आती घड़ी यादों में भूल याद रमा तुलसी संगत साधुकी कटे गोट अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मन लाए रमा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा। श्रोता सब गए शंभु गए कैलाश रमा। रामायण मम हृदय आर्य करो तुम दास रमा। प्रभु दंडवत प्रभु सदा तुम्ही को कर तोरि रमा। बार बार रघुनाथ कही सुरति करायहु मोहि रमा। बार बार बरमायहु हर्ष देवकी रंग रमा। बरस जयन पागली अभी सदा सद संग रमा। राहु पवन सुत शयन करो मानस भर विश्राम रमा। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भरे सब काज रमा। हर शरणन गुरु शरणना शरण गोपी गणेश रमा। तुलसीदास प्रभु के शरणा शरण अवध नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी भरत शत्रुघ्न भाई रमा। कथा विसर्जन करत हो कीजय शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम रमा। शोधायन कर जोर के सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण महाग्रंथ की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हाथ जोड़ लीजिए अपने स्थान पर जहां भी बैठे शांति प्रार्थना करते हैं।
भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आज एकत्रित होकर के मन को समहा करके एक स्थान पर बैठ के आपको पाठ को श्रवण किए हैं। ऐसे अवस्था में जिस समय देश में पूरे ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं रोग फैली है और बढ़ती कहीं कहीं देशों में बढ़ती जा रही है, और भी आपत्ति छाई हुई कुछ बड़े बड़े देशों में, यहाँ भी कुछ न कुछ आपत्ति सभी घरों में होती है, कहीं परिवार में होती है, गांव होती है, शहरों में होती है, और देश विदेश में स्टेट में होती है, सभी जगह कहीं ना कहीं आपत्ति है। भगवान इसको सुधार आप सकते हैं। पता है कि हम लोगों की कर्मानुसार ही सारे सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी भगवान आपकी स्तुति करते रहते हमेशा कि आपका हमारे परिवार और साक्षात में हमारे समाज में ये भक्ति जागृत होते रहे, हम लोग भगवान में भक्ति हमेशा जुड़े रहे और भगवान की सहायता करते करते अपने जीवन व्यतीत करते रहे। जैसे इस रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पिछले 2-2.5-3 महीना तक लगभग हम लोग 25 तारीख मार्च से शुरुआत हुई थी रामनवमी। उसके बाद में हर सप्ते कुछ ना कुछ आपके बीच में 2-3-4 दिन लेकर के कुछ ना कुछ सत्संग के बेला ला करके रेडियो के माध्यम से, फेसबुक बढ़ी है उसमें, फिर वोलमैक्स आ गई, यूट्यूब आ गई, इतने सारे साधन आपको हो गए, घर पर बैठे कुछ खर्चे भी नहीं, ये सारे साधन आपको बैठे बैठे मिल रही। को हम आभारी है। अभी शर्मिला जी आपको ज्ञात कराएंगे जो हम लोग को सहायता प्रदान करते हैं कि इस शो को, इस प्रोग्राम को, इस सारी सत्संग के बेला को आपको घर घर पहुंचाएं। ऐसे करते हुए पहले हम 3 बार भगवान शिव का मंत्र बोलेंगे और उसके साक्षात में माता जी का, देवी का शुक्रवार होने के नाते उनका मंत्र बोलेंगे, जिस मंत्रों के द्वारा हमारे जीवन में रोग ना परेशान करे, रोग है तो उसके सुधार आ जाए, या रोग नहीं है तो रोग आए भी नहीं। स्पेशली ज्यादा करके जो रोग अभी फैली हुई है, इन्फेक्शियस डिजीज हमारे जीवन में ना उतरे, इससे सारे से बचाव रहे, ये सब बातें को सोच करके हम 3 मंत्र भगवान शिव का बोलते हैं आपके बीच में। आप मन में प्रार्थना करें, परिवार में जितने जन हैं सभी इस मंत्रों को आपको श्रवण करने से पुण्य उनको प्राप्ति हो, ऐसे मन में प्रार्थना करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वंदनार मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वंदनार मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिवां वंदनार मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते है। इस मंत्र का पुण्य जाकर उस लोगों को प्राप्ति हो जो रोग ग्रसित है, जिसका कोई रोग परेशान कर रहा हो, या हमारे परिवार में किसी का है तो इसको भी जाकर वो लाभ पहुंचे, किसी का नहीं है तो इस मंत्र को सुनने से उनको बचाव हो सके। ऐसे ही इस स्टूडियो से हम आपको ये प्रार्थना यहाँ से भेंट में दे रहे हैं। अब आगे शांति पाठ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सतगमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमामृतं गमया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रोताओं सभी को धन्यवाद। आज हमारे इस बेला में 10वें सप्ताह में हम प्रवेश किए, इसमें आपको सहायता देने के लिए। जी हाँ पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दिया है। दोस्तों, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जेएम सुपरमार्केट और साथ साथ में सिडनी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उनके द्वारा ये प्रोग्राम हम लेकर आए हुए हैं और धन्यवाद देते हैं उनको जो हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं। जेएम सुपरमार्केट 66 क्वीन स्ट्रीट, सेंट मेरीज और सप्लाई ऑफ ऑल इंडियन फूड एंड ग्रोसरी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, साथ साथ में सिडनी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन 437 फॉरेस्ट रोड एक्सली पर है। तो चलते हैं, जितने भी लोग आज जुड़े थे आप सभी को जय श्री राम।
जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग प्रश्न पूछे हैं हमने कुछ न कुछ जवाब दिया है। और आने वाले संडे को जो गरुड़ पुराण हमारा शुरू होगा यहाँ 6:30 PM से, हमारे साथ एस्ट्रोलॉजी जो पंडित ललन तिवारी आज हमारे साथ आए थे, अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो गरुड़ पुराण पर हमारा जो 4th एपिसोड है उस पर हमारे साथ जुड़ेंगे उस दिन, और हम एस्ट्रोलॉजी के विषय में उससे कुछ न कुछ वार्तालाप करेंगे। और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी हमारा प्रोग्राम आता है ये वॉलमैक्स लाइव होता है। तो जब भी हमारा प्रोग्राम आता है, अगर आपके घर में वॉलमैक्स है तो आप जरूर वॉलमैक्स में भी हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। और साथ साथ में यूट्यूब में भी डायरेक्ट चला जाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया का यूट्यूब चैनल, वहां से भी देख सकेंगे। नहीं तो अगर आप चाहे तो हिंदू कॉस्मोस ऑस्ट्रेलिया जो पंडित जी का मंदिर से जुड़े हुए श्री शनि संकट मोचन मंदिर से, वहां से आप जितने भी पंडित जी का प्रोग्राम है वहां से आप उनको भी देख सकेंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद देते हैं आप सभी को, पंडित जी आपको भी। और जो ये जो ग्रहण लगेगा 3:45 AM सिडनी का समय, 3:45 AM से लेकर 7:04 AM तक होगा सिडनी का समय। न्यूजीलैंड और फिजी का होगा 5:45 AM और 9:04 AM। और आज के उस समय आपको सोना नहीं चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए, और जो डू नॉट टच मूर्ति, जो हमारे घर में मूर्ति वगैरह होते हैं उसको नहीं छूने का। और जस्ट चेंट ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चाहे गायत्री मंत्र या आपके पास अगर गुरु मंत्र है वो। और डू हैव शावर बिफोर एंड आफ्टर गरन, और ऑफर मिल्क शिव जी की शिवलिंग पर आफ्टर गरन, ओम सोमाय नमः कर ये मंत्र है। और किसी ने पूछा था जो खाने का, अगर आपके पास खाना बचा हुआ है तो उस पर कुश, तुलसी या गंगा जल जी हाँ, उचित तो यही कुश रखे या तो तुलसी पत्थर, नहीं है तो गंगा जल डाल सकते। अन्यथा तो सीधे बात तो यही है कि बासी भोजन तो करना भी नहीं चाहिए, तो नहीं करना चाहिए तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। एकदम शौक है वही भोजन को खाने के लिए तो ऐसा बचाव रख लीजिए कि कुश डाल दीजिए। कुश है, गंगा जल है, गोबर है और तुलसी दल है। ये सारे 5 चीजें जो ऐसे होते हैं हमारे शास्त्र में, कभी मैले नहीं होते, अपवित्र नहीं होते। इसको जिस स्थान पर रखेंगे उस स्थान हमेशा शुद्ध ही रहेगा। तो ऐसे ऐसे सहारा लिया जाता है कुश और तुलसी का पत्र ज्यादा करके, ना हो तो गंगा जल। जी हाँ पंडित जी, और जैसे कि आप सभी जानते हैं राम राम जय राजा राम,